आज का अपना टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मतलब एकदम दिमाग में छप जाएगी लाइन, बस आपको पूरी वीडियो देखती रहनी है। तो इसकी पहले और मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी करके रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक में इन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या टॉपिक बताऊंगा, उनको नोट कर लेना आपने है। तो फर्स्ट लाइन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एवरी ऑर्गन कोऑर्डिनेट करता है। होम्योस्टेसिस क्या है? ये एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की एक एबिलिटी होती है। जैसे कि अपन को गर्मी लगती है तो स्वेट आउट होता है, और जैसे ठंड लगती है तो अपन शिवर करते हैं। और अगली टर्म में अपने पास कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे अपन सीधे बैठे हैं, ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। अपनी कमर का ब्रेन से कोऑर्डिनेशन है। अपन दोनों पैरों पर बराबर चल रहे हैं, क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है ना। ये सब एक्टिविटी रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन करता है। एक दूसरे ऑर्गन को इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि अपन कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अपनी मस्कुलर एक्टिविटी मेंटेन रह सके, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और जब एक्सरसाइज रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो नर्व, लंग, हार्ट, किडनी इनकी नॉर्मल कंडीशन में वापस लौट जाते हैं। देखिएगा अब आगे। अपनी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे की एक्टिविटी को, ताकि सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन कर सके। सिंक्रोनाइज्ड मतलब सीक्वेंस में फंक्शन कर सके। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अब देख लेना आपने। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है ये फास्ट वर्क करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इसमें। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो वर्क करता है। और नर्वस सिस्टम में एक और बात याद रखनी है कि ये कुछ टाइम के लिए होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है ना, तो इसका इफेक्ट लंबे टाइम के लिए होता है। और इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन बनता है नर्वस सिस्टम में, और जबकि इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन बनता है। याद रखने वाली बात यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। आगे देखिएगा अब। न्यूरल सिस्टम, जो ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन, जिससे कि डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट कर सके स्टिमुलाई को। न्यूरॉन का फंक्शन होता है डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करता है इसको, स्टिमुलाई को। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होते हैं, मतलब ये डेवलपमेंट है किसका? नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है इनवर्टिब्रेट में वेरी सिंपल होता है। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? मतलब जिनमें हड्डी नहीं होगी, बैकबोन नहीं होगी, वो इनवर्टिब्रेट है। जैसे कि कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी आदि इनवर्टिब्रेट में आते हैं। और वर्टिब्रेट क्या होता है? जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, हड्डी प्रेजेंट होती है, वो होते हैं वर्टिब्रेट। इनमें आते हैं फिश, एम्फीबियन। जैसे अपन क्या है, वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट है, ये आप खुद देख लो यार कि हड्डी है कि नहीं है। वर्टिब्रेट होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। और एक याद रख लेना है पॉइंट आपको कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम का गठन जो होता है वो हाइड्रा में हुआ था। गठन मतलब यार फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रा में हुआ है, जिसका फाइलम कौन सा है? सिलेंट्रेटा। याद रखना है आपको ये। और इंसेक्ट में थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वर्टिब्रेट में मोर डेवलप्ड होता है न्यूरल सिस्टम। याद रखना है, इसका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट आ सकता है। अब आता है अपना ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इनके अलावा जो भी अदर पार्ट होते हैं वह पीएनएस में इंक्लूड होते हैं। पीएनएस में जैसे कि मेनली नर्व आती है, पर इसमें पीएनएस में क्या होता है? मेनली नर्व इंक्लूड होती हैं। ऑल द नर्व आर इंक्लूड इन पीएनएस।
ऑल द नर्व्स आर इंक्लूड इन द PNS। कौन कौन सी नर्व होते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। अब इनके नंबर आपको याद रख लेने हैं। क्रेनियल नर्व कितनी होती है और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर। ठीक है, याद रखने हैं। और दो टाइप के फाइबर होते हैं जो PNS एसोसिएट होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट मतलब ये CNS, ये बॉडी से इस तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाएंगे, वो होते हैं एफरेंट फाइबर, और यहाँ से अदर ऑर्गन तक ले जाएंगे, वो है इफरेंट फाइबर। याद रखना है आपने। ये देखिए, अफरेंट जो होते हैं वो इम्पल्स को टिश्यू टू CNS तक ट्रांसफ़र करते हैं, और इफरेंट फाइबर होते हैं इम्पल्स को CNS टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक ट्रांसफ़र करते हैं। याद रख लेना है। अब PNS फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। बायोलॉजी में आपको याद रखना है कि टर्म को तोड़ के देख लेना है ताकि आपको आसान हो जाए, आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप टर्म को तोड़ देंगे तो। सोमेटिक मतलब सोमा मतलब बॉडी होता है। सोमेटिक, सोमा या पेरिकेरियन बॉडी। तो बॉडी जो होती है एक प्रकार की स्केलेटल मसल होती है, मतलब वॉलेंट्री मसल होती है, वॉलेंट्री मसल। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम CNS टू स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। और जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक मतलब ऑटो मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब इनवॉलेंट्री होती हैं। तो ये होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। जैसे कि स्मूथ मसल होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कार्डियक मसल, और भी अदर फेस मसल्स होती हैं जो आप ध्यान रखनी है, आपने याद कर लेनी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का याद रखना है आपका कि ये दुख का साथी होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सुख का साथी होता है। क्या याद रखना है? सिंपैथेटिक दुख का साथी और पैरासिम्पैथेटिक सुख का साथी। तो जैसे आपको दुख होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, आपकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वैसे पैरासिम्पैथेटिक देख लेंगे, सुख में आपके साथ साथ क्या क्या फील होता है वो याद रख लेने आपने। फिर विसरल नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस आदि इंक्लूड होते हैं। अब टर्म आइए गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज। अब इसको थोड़ा डिटेल में नोट करना चाहो तो कर लेना। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS उसे कहते हैं न्यूक्लियाई, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS उसे कहते हैं गैंग्लियन। अब इसके साथ ही अब आपको ये भी बता देते हैं कि ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर इन CNS कॉल्ड ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर इन PNS कॉल्ड नर्व रूट। याद रख लेने, नोट करना चाहो तो कर लेना एक बार। अब अगला टॉपिक है अपना न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। बड़ी बेसिक सी चीज़ है तो आपको याद होगी इसे कि न्यूरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। सेल बॉडी को साइटोन, सोमा या पेरिकेरियन कहते हैं। पेरी मतलब पेरिफेरल में, साइड मतलब साइड में होता है, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस के साइड का पार्ट होता है, उसे कहते हैं पेरिकेरियन या सेल बॉडी। सेल बॉडी साइटोप्लाज्म कंटेन करती हैं टिपिकल सेल ऑर्गेनेल, सर्टेन ग्रेन्युलस बॉडी आदि भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। नीजल ग्रेन्यूल कहते हैं जिसको, नीजल ग्रेन्यूल। पर इसमें याद रखना है कि सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। अब सेंट्रियोल क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसमें न्यूरॉन को सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। और देखेंगे अपन आगे, ये इस डायग्राम पे देखेंगे तो ये दिखाई दे रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, ये है नीजल ग्रेन्यूल। ये जो पूरा एरिया ये है सेल बॉडी। यहाँ पर देखेंगे अपन तो ये एक्सोन हिलोक होता है, NCERT में नहीं लिखा होगा शायद, एक्सोन हिलोक है। यह है अपना न्यूक्लियस। ये डेंड्राइट है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये है डेंड्राइट, ये पता ही होगा आपको, एक्सोन है ये। और इधर देखेंगे तो ये है सिनेप्टिक नोब, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये माइलिन शीथ है एक्सोन की चारों ओर, ये है स्वान सेल को कवर करके रखती है माइलिन शीथ।
और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है वो है नोड ऑफ रेनवियर, ये वो गैप, एक्सोन टर्मिनल है लास्ट में, याद रखना है आपने। अब देख लेते हैं अपन यहाँ नीजल ग्रेन्यूल एंड called dendrite. These fiber transmit impulse toward the cell body. डेंड्राइट जो होते हैं नर्व इम्पल्स को है ना सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, और एक्सोन होता है सेल बॉडी से अवे ट्रांसमिट करता है किसको, नर्व इम्पल्स को। सिनेप्टिक 9% होती है लास्ट में, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। याद कर लेना है आपने कि न्यूरोट्रांसमीटर भी कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बता रहा हूँ आपको, इंसुलेटर और इनहिबिटर। इंसुलेटर में कौन कौन से होते हैं, एसिटाइलकोलिन, सिम्पेथेटिन, नोरेड्रेनालिन या नोरेफिनेफ्रिन। और इनहिबिटर में गामा एसिटाइल ब्यूटारेसिड, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन आदि इंक्लूड होते हैं। अब न्यूरॉन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, कितने टाइप में और किस बेस पे, नंबर ऑफ एक्सोन के बेसिस में न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं अपन मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सोन होगा पर कई डेंड्राइट होंगी, वो है मल्टीपोलर। याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है अपना नर्वस सिस्टम, वो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब एक एक्सोन होगा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। और बाइपोलर मतलब एक एक्सोन और एक डेंड्राइट होगा। रेटिना ऑफ आई इंपॉर्टेंट है, रेटिना ऑफ आई कौन सा न्यूरॉन होता है इसमें, बाइपोलर न्यूरॉन। अब एक्सोन के भी दो टाइप होते हैं, देख लेना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जिसमें माइलिन शीट कवर करके रखती है वह माइलिनेटेड एक्सोन है, जिसको नहीं कवर करके रखती है वह नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, जो कि एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल नॉन एक्साइटेबल सेल होती हैं और नॉन न्यूरल सेल होती हैं ये न्यूरोग्लियल सेल। अब नॉन एक्साइटेबल और एक्साइटेबल सेल के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि एक्साइटेबल सेल वो होती हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं, जैसे कि अपने न्यूरॉन, मसल सेल्स और भी कुछ सेल है जो एक्साइटेबल हैं। और नॉन एक्साइटेबल सेल होती है जो नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाती, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाती है। इसका मेन एग्जांपल है आरबीसी, और अपनी ग्लियल सेल भी नॉन एक्साइटेबल सेल है, याद रखना है आपने। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, लास्ट पॉइंट है अपना, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय ए स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन एंड इट कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अनमाइलिनेटेड जो होता है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड एक्सोन कहाँ पाया जाता है, मेनली यही बात है कि ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। अब जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये अपन अगली क्लास में, अगले लेक्चर, अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।